चलिए रुक करेंगे। इस बीच आ रही है बड़ी खबर की और बड़ी जानकारी आ रही है, वो आपको यहाँ पर बताने जा रहे हैं। हरियाणा में राज्यसभा चुनाव हुआ बेहद रोचक। तो बेहद रोचक मोड़ पर यहाँ पर नजर आ रहा है कांग्रेस की मुश्किलें, जो समीकरण बन रहे हैं उससे बिगड़ती यहाँ पर दिख रही है। बता दें आपको, निर्दलीय प्रत्याशी ने कांग्रेस की मुश्किलें यहाँ पर काफी हद तक बढ़ा दी हैं। तो आपको बता दें कि सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है, जो जानकारी फिलहाल आ रही है वो आपको यहाँ पर बता दें कि कांग्रेस दरअसल विधायकों को राजस्थान शिफ्ट करने की तैयारी है। सूत्रों के हवाले से ऐसी जानकारी जो है वो आ रही है। तो इस वक्त ये बड़ी खबर, जयपुर के होटल में शिफ्ट करने की जानकारी जो है वो मिल रही है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है। हरियाणा में राज्यसभा चुनाव अब बेहद रोचक मोड़ पर आ गया है। निर्दलीय उम्मीदवार कार्तिकेय शर्मा की दावेदारी ने कांग्रेस की मुश्किलें यहाँ पर बढ़ाती दिख रही है। वरिष्ठ संवाददाता पवन सिवर हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। पवन, हरियाणा कांग्रेस को आखिर किस बात का डर है, जो अब सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि तमाम विधायकों को राजस्थान के जयपुर के किसी होटल में शिफ्ट करने की तैयारी है? देखिए अंजलि, जिस तरह से राज्यसभा चुनाव में नामांकन के बाद जो घटनाक्रम सामने आ रहे हैं, उसके बाद सबसे ज्यादा जो चिंता है वो कांग्रेस को ही है, क्योंकि बीजेपी ने कृष्णलाल पंवार को उम्मीदवार बनाया है और बीजेपी के संख्या बल के आधार पर कृष्णलाल पंवार के लिए राह मुश्किल नहीं है। लेकिन अजय माकन को कांग्रेस ने हरियाणा से उम्मीदवार बनाया है, उन्होंने अपना नामांकन भरा है। लेकिन इसके बाद निर्दलीय प्रत्याशी कार्तिकेय शर्मा के मैदान में आने के बाद जो है वो कांग्रेस को अपने भीतर घात का डर सताने लगा है। यही वजह है कि कांग्रेस ने अब अपने विधायकों को सुरक्षित स्थान पर ले जाने का मन बनाया है। सूत्रों के मुताबिक जानकारी है कि कांग्रेस के तमाम विधायकों को जो है वो जयपुर के किसी एक होटल में लेकर जाने की तैयारी में कांग्रेस है। अब देखना यही है कि जो कांग्रेस ने इन सभी विधायकों को एक साथ ले जाने के लिए जो कार्यक्रम बनाया है, उसमें कितने विधायक जो है वो कांग्रेस के इस वाहन पर सवार होंगे जिसमें वो एक साथ जयपुर जाने के लिए तैयार हो जाएंगे, ये बड़ी बात होगी। और कांग्रेस की ये कोशिश है कि 10 तारीख को मतदान होना है राज्यसभा चुनाव के लिए, उससे पहले कांग्रेस के जो विधायक हैं वो इधर उधर ना किसी के संपर्क में आए, या यूं कहें कि जो क्रॉस वोटिंग का डर कांग्रेस को सता रहा है उसमें कोई सेंधमारी ना कर पाए। इसके लिए कांग्रेस ने ये अपनी तैयारी जो है वो शुरू की है। चाहे हरियाणा हो चाहे राजस्थान, कांग्रेस के लिए जो है वो मुश्किलें बढ़ी है। और यही वजह है कि अब कांग्रेस के विधायकों को एक सुरक्षित स्थान पर कुछ दिन के लिए रखने का फैसला किया है। हालांकि ये जानकारी सूत्रों के हवाले से है, और जब विधायक नजर हरियाणा में नहीं आएंगे और एक जगह कहीं चले जाएंगे तो इस खबर की भी पुष्टि है वो हो जाएगी। बिल्कुल पवन, जाहिर तौर पर क्योंकि तीसरा कैंडिडेट निकल कर आने से कांग्रेस और ऊपर से उन्हें जेजेपी और अन्य जो निर्दलीय विधायक है उनका समर्थन मिलने के बाद कांग्रेस के लिए मुश्किलें काफी ज्यादा यहाँ पर खड़ी हो गई है। यूं कहें कि पूरा चुनाव जो है वो कहीं ना कहीं एक रोचक मोड़ पे कांग्रेस के लिहाज से आता दिख रहा है। लेकिन अभी स्टेटस हरियाणा कांग्रेस में कुलदीप बिश्नोई का क्या चल रहा है, कहाँ दिख रहे हैं? क्योंकि वो ना तो अभी विधायक दल की बैठक में दिखे जैसी जानकारी मिली और ना ही नामांकन के दौरान, तो आखिर क्या स्टेटस है अभी उनका? कांग्रेस के साथ उनकी नाराजगी अभी भी बरकरार है क्या? बिल्कुल, देखिए कुलदीप बिश्नोई की नाराजगी जो है वो जग जाहिर हो चुकी है। ना तो उदयपुर के चिंतन शिविर में थे, ना उसके बाद हरियाणा कांग्रेस के जो नए अध्यक्ष बने उनकी ताजपोशी में पहुंचे। उसके बाद जो राज्यसभा चुनाव की रणनीति पर जो विधायक दल की बैठक हुई उसमें नहीं पहुंचे। कल नामांकन हुआ उसमें नहीं पहुंचे। जाहिर सी बात है कि कुलदीप बिश्नोई की राह अब जो वो अलग नजर आ रही है। हालांकि अभी कोई फैसला उनकी तरफ से नहीं दिया गया है, लेकिन जिस तरीके से वो कांग्रेस के कार्यक्रमों पर चुटकियां ले रहे हैं, चाहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा का फतेहाबाद का कार्यक्रम हो, ये तमाम जो कार्यक्रम है उन पे जो चुटकी वो ले रहे हैं ट्वीट के जरिए, वो एक संकेत दे रही है कि कुलदीप बिश्नोई जो है वो किसी और जो है वो उधेड़ बुन में है। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अजय माकन के नामांकन के बाद ये जब कहा कि हमारा जो राज्यसभा में उम्मीदवार है वो 30 वोट से भी चला जाएगा, लेकिन हमें जरूरत है कुलदीप बिश्नोई भी आएंगे, हमें भरोसा है। लेकिन उन्होंने जब ये कह दिया कि 30 वोट से ही चले जाएंगे, तो एक कहीं ना कहीं कांग्रेस को ये आभास हो चुका है कि कुलदीप बिश्नोई को जो है वो अपनी गिनती में शामिल नहीं करना चाहिए। बहरहाल देखना यही होगा कि कुलदीप बिश्नोई जो अजय माकन है उनके लिए वोट करने आते हैं या नहीं आते, और अगर आते भी हैं तो अजय माकन को वोट करते हैं या किसी जो वो दूसरी जगह पर वोट करने का मन बनाकर आते हैं, ये बड़ी बात रहेगी। और
यही वजह है कि कांग्रेस को अपने भीतर घात और अपनी गुटबाजी की अब चिंता जो वो सता रही है। अजय माकन का रास्ता जो है वो अब उतना आसान नहीं रह गया है जितना संख्या बल के आधार पर नजर आ रहा है। इसी के चलते अब जो है वो कांग्रेस के विधायकों को इधर से उधर किए जाने की तैयारी है। बिल्कुल, लेकिन पवन एक बात तो साफ है कि हरियाणा कांग्रेस में किस तरीके का डर बना हुआ है, इसका तो नतीजा, इसका जो परिणाम था वो तो तभी सामने आ गया था जब रणदीप सुरजेवाला को यहां से ना उतारकर, हरियाणा से ना उतारकर उन्हें राजस्थान भेज दिया गया और वहां से जो प्रभारी है अजय माकन उन्हें यहां से उतारा गया। अब सवाल यहां पर यह है, और ऊपर से दूसरी तरफ तो जो कैप्टन अजय यादव है वो तक कह चुके हैं कि इसके लिए तो कांग्रेस को कुमारी शैलजा का भी नाम आगे रखना चाहिए था। तो नाराजगी जो है कितने बड़े लेवल पर है हरियाणा कांग्रेस में, वो यहां पर समझी जा सकती है। और यही वजह है कि चलिए अगर हुड्डा साहब ये बोल रहे हैं कि 1 से हमें फर्क नहीं पड़ता, 30 से भी चले जाएंगे, तो फिर जयपुर ले जाने का क्या मतलब है? डर तो कहीं ना कहीं एक और का है। बिल्कुल, देखिए मीडिया के सामने बयान देना एक अलग बात है, लेकिन कांग्रेस को जो आंतरिक कलह है, भीतर का हाथ है, वो अपने आप में उनको मालूम है कि ये उनके लिए बड़ी चुनौती है। और यही वजह है कि अब जो है वो तमाम समीकरणों को 10 तारीख तक बनाए रखने के लिए अपने पक्ष में जो प्रयास है वो किए जाएंगे। और जो अजय माकन को हरियाणा से उम्मीदवार बनाया गया और रणदीप सुरजेवाला को राजस्थान से उम्मीदवार बनाया गया, उसके बाद से ही विरोधियों के जो हमले हैं वो भी कांग्रेस के ऊपर हुए हैं। और जो विरोधी दल हैं कांग्रेस के, वो ये लगातार कह रहे थे कि कांग्रेस को अपने भीतर घात का इतना डर है कि हरियाणा से जो संबंध रखते हैं उनको राजस्थान से उतार रहे हैं, और दिल्ली से जो संबंध रखते हैं अजय माकन उनको हरियाणा से उम्मीदवार बनाया गया है। तो ये साफ है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस भी अपने संगठन में जो चल रही है चीजें, उसके मद्देनजर जो है वो कांग्रेस को भी मालूम था कि अगर रणदीप सुरजेवाला हरियाणा से आते हैं तो यहाँ मुश्किल हो सकती है, इसलिए राजस्थान भेजा गया। लेकिन अजय माकन को सुरक्षित मानकर यहाँ भेजा गया, लेकिन उनकी भी राह को अब जो है वो मुश्किल पड़ती दिख रही है। इसके साथ साथ जो अजय माकन ने जब कांग्रेस के विधायक दल की बैठक में शामिल होकर चर्चा की रणनीति बनाई राज्यसभा चुनाव के नामांकन से पहले, उसके बाद कई ऐसे विधायक थे जिनसे हम अक्सर मिलते हैं एक पत्रकार के नाते, उनका ये कहना था कि हम आज उनको अपने वोट से राज्यसभा भेज सकते हैं, लेकिन आज भी उनका एक बड़ा अहम जो है वो नजर आ रहा है, हम खड़े होकर उनको अपना परिचय दे रहे हैं और वो अदब से हाथ जोड़कर वोट भी नहीं मांग रहे। तो ऐसे में इस तरीके के जो सुर निकले थे उनकी रिपोर्ट भी कांग्रेस के नेताओं तक पहुंच गई थी। और यही वजह है कि अब कांग्रेस को ये डर सता रहा है कि अगर तीसरा उम्मीदवार मैदान में नहीं आता, फिर जो इस तरीके के सुर में बात करने वाले कांग्रेस के विधायक थे वो बेअसर हो जाते हैं। लेकिन अब तीसरा जब उम्मीदवार मैदान में आ चुका है तो कहीं वो जो सुर निकले थे उस बैठक के बाद, वो सुर अगर किसी तरह से अगर वोट में तब्दील ना हो पाए कांग्रेस के पक्ष में, तो कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती हो जाएगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया पवन सिंह इस तमाम जानकारी के लिए। और शायद यही वजह है, कांग्रेस का यही डर है और यही वजह है कि अब ऐसी जानकारी सूत्रों के हवाले से आ रही है कि तमाम जो हरियाणा कांग्रेस के विधायक है उन्हें जयपुर की किसी होटल में शिफ्ट करने की बात चल रही है।